Students, what is human digestive system? Human digestive system is a continuous tract that processes food into usable energy, absorb nutrients and eliminates waste. Means human digestive system जो होता है ये continuous tract टाइप का होता है जिसका काम क्या होता है, फूड को न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी निकालना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में उनको अब्जॉर्ब करना और फिर बाद में जो भी वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इट बिगिंस विद द माउथ एंड एंड्स इन द एनस। माउथ is the first organ in the sequence. It helps in chewing, salivation and swallowing. Chewing is a simple reflex accomplished by the upward and downward movement of the lower jaw. Chewing जो होती है ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होती है जो कि जब लोअर जॉ होता है जब वो ऊपर और नीचे मूवमेंट करता है तब आपका जो खाना होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। सॉलिड फूड इज क्रश्ड एंड ग्राइंड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जो आपका सॉलिड फूड होता है जब हम निवाला खाते हैं तो वो आपका लोअर जॉ जो होता है वो जब ऊपर और नीचे मूवमेंट करता है तो उससे ग्राइंड करता है खाने को और वो छोटे पीसेस में टूटते हैं। दिस प्रोसेस ऑल्सो स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। तो जो चूइंग का प्रोसेस होता है इससे आपका सलाइवा का सिक्रेशन भी होता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज सॉलोइंग। माउथ का दूसरा काम क्या होता है, किसी चीज़ को सॉलो करना या निगलना। Swallowing is a series of stimulation action. It is the process in which food bolus is transferred from mouth through the esophagus into the stomach. Swallowing एक एक्शन होता है जिसमें आपके जो जब आप फूड चबाते हो उसके बाद जो बॉल्स बनते हैं खाने के वो आपके माउथ से लेके स्टमक में ट्रांसफ़र होते हैं। किसके थ्रू? एसोफेगस के through. Now we are going to see the next part of the digestive system, that is the esophagus. Esophagus, also called food pipe, is about 25 centimeter long. Esophagus जिसको हम food pipe भी कहते हैं वो आपका 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। It lies up to middle of the thorax. और ये आपका जो thorax होता है, जैसे आपकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, तो आपका जो एसोफेगस होता है वो आपका थॉरेक्स के मिडिल में लाई होता है और ट्रैकिया और हार्ट के पीछे होता है। द फंक्शन ऑफ एसोफेगस इज इट मूव्स द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। और इसका काम क्या होता है एसोफेगस का, ये खाने को आपका मुंह से पेट तक ले जाता है बाय यूजिंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। आपके एसोफेगस में बराबर एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है जिसके वजह से आपका जो फूड है वो माउथ से आपका स्टमक में आता है। स्टमक, it is the widest organ of the alimentary canal and lies between esophagus and small intestine. It is J-shaped. आपका जो स्टमक होता है ये वाइडेस्ट ऑर्गन होता है एलिमेंट्री कैनेल में और ये आपका एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है और इसका शेप कैसा होता है, जे शेप होता है। जैसे जे होता है आपका उस तरीके का इसका शेप होता है। स्टमक के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक स्टमक, बॉडी एंड पाइलोरिक एंट्रम। ये आपके स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हम देखते हैं कार्डियक स्टमक। कार्डियक स्टमक इट रिसीव्स द एसोफेगस थ्रू कार्डियक अपाचर। ये जो आपका कार्डियक स्टमक होता है इसमें एसोफेगस आता है कार्डियक अपाचर से, विच इज़ गार्डेड बाय कार्डियक स्प्लिंटर। और कार्डियक अपाचर को कौन गार्ड करता है, कार्डियक स्प्लिंटर। एंड प्रिवेंट रिग्रेशन ऑफ फूड, यानी ये खाने को पीछे पलटने से बचाता है या खाने को ऊपर की साइड पलटने नहीं देता है। सेकंड पार्ट इसका जो आता है स्टमक का ये है बॉडी। इट इज़ अ डोम शेप्ड मिडिल एंड मेन पार्ट ऑफ द स्टमक। ये आपका डोम शेप होता है, बीच में होता है और ये पेट का आपका मेन पार्ट होता है। फिर आता है आपका पाइलोरिक एंट्रम। इट इज़
लोअर एंड नैरो पार्ट विच ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम। ये आपके स्टमक का नीचे का पार्ट होता है, ये नैरो होता है, लोअर होता है, लोअर पार्ट होता है, नीचे का पार्ट होता है, नैरो होता है, और ये आपका ड्यूडेनम में खुलता है। ड्यूडेनम में किसके थ्रू खुलता है? पाइलोरिक अपाचर। अपाचर मीन्स गैप होता है, ठीक है। तो पाइलोरिक अपाचर के थ्रू खुलता है। और इसको गार्ड कौन करता है? पाइलोरिक अपाचर को? पाइलोरिक अपाचर को आपका पाइलोरिक स्प्लिंटर गार्ड करता है। एंड इट ऑल्सो पीरियोडिकली परमिट्स पार्शियल डाइजेस्टेड फूड टू एंटर द ड्यूडेनम। और ये धीरे धीरे आपका जो पार्शियल फूड है, जो प्रॉपर फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसको ड्यूडेनम में एंटर करने के लिए हेल्प करता है। आपका स्टमक फंक्शन क्या करता है? स्टमक स्टोर फूड अंटिल इट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड। जो स्टमक होता है वो फूड को स्टोर करता है जब तक कि वो पार्शियली डाइजेस्ट ना हो जाए। इट सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस टू एड डाइजेशन। आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस भी निकलता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। वाटर एंड अदर सॉल्युबल फूड्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय स्टमक वॉल्स। वाटर और इसके अलावा जो भी सॉल्युबल फूड होता है, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, वो भी स्टमक की जो दीवारें होती हैं या उसकी जो वॉल्स होती हैं उसके थ्रू अब्सॉर्ब होती हैं। स्टूडेंट्स, नाउ कम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 पार्ट्स: ड्यूडेनम, जीजुनम एंड द इलियम। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: ड्यूडेनम, जीजुनम एंड द इलियम। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ पायरिस पैचेस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उसमें आपके पायरिस पैचेस होते हैं विच प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द म्यूकोजा, the villi and the microvilli which increases the surface area of the intestine। अब आपकी जो वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें पायरिस पैचेस होते हैं। ये क्या करते हैं? ये छोटी छोटी उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस या ये कह लीजिए स्ट्रक्चर्स निकालते हैं। इनको हम विलाई कहते हैं और माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये माइक्रोविलाई और विलाई क्या करते हैं? ये आपका इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। इन स्मॉल इंटेस्टाइन इट कंप्लीट्स द डाइजेशन प्रोसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। स्टमक में पार्शियल होता है यानी आधा होता है स्टमक में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन कंप्लीटली हो जाता है। इट सिक्रीट हार्मोन दैट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टिनल जूस। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि आपका पैनक्रियाटिक जूस, बाइल और इंटेस्टिनल जूस को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और ये डाइजेस्टेड फूड के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। नाउ कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1 मीटर लॉन्ग एंड डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ये आपका 1 मीटर के लंबाई का होता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं: सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। फर्स्ट आपका जो सीकम होता है, इट इज़ अ स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच ओपन्स इनटू द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब आपका ये जो सीकम होता है ये स्मॉल पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका अपेंडिक्स में खुलता है। देन इज द कोलोन। द सेकेंड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज द कोलोन। द फंक्शन ऑफ द कोलोन इज absorption of water, sodium and other minerals and formation of feces। अब आपका कोलोन क्या करता है? ये वाटर को अब्सॉर्ब करता है, सोडियम अब्सॉर्ब करता है और जितने भी अदर मिनरल्स होते हैं उनको भी अब्सॉर्ब करता है, और जो फीसेस होती हैं आपको उसको फॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, नाउ कम्स द थर्ड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज द रेक्टम विच इज़ 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, वॉल विथ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स। अभी आपका 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसमें आपके फोल्ड्स जैसे तय नहीं होती हैं वो उस टाइप की लॉन्गिट्यूडनल में फोल्ड्स होती हैं। दीज डायलेट ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ फीसल मैटर। इनका काम क्या होता है फोल्ड्स का? ये डायलेट करती हैं। जो भी आपके रेक्टम में फीसल मैटर होता है, फेशियल मैटर होता है, उसको ये क्या करते हैं? डायलेट करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। It leads into an anal canal which opens out by anus, जो कि आगे जाके आपकी एक
एनल कैनाल में खुलती है, जिसको हम एनस बोलते हैं। नाउ कम्स एनस, which is the last part of the digestive system. The function of the anus is to remove the waste material from the body. Now students, we are going to study some supporting organs found in digestive system. These are liver, gallbladder and pancreas. First we are going to see the liver. Liver is the largest organ of the body and situated in the upper right side of the abdominal cavity just below the diaphragm. आपका जो लिवर होता है ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का, और ये आपका abdominal cavity में डायफ्राम के ऊपर राइट साइड में पाया जाता है. It is divided into two parts, right lobe and the left lobe. ये आपका राइट लोब और लेफ्ट लोब में पाया जाता है. अब आपका जो लिवर होता है ये करता क्या है? द लिवर सिक्रीट बाइल एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट. आपका जो लिवर होता है ये बाइल सिक्रीट करता है और डाइजेशन ऑफ फैट करता है, फैट का डाइजेशन करता है. नेक्स्ट कम्स गॉल ब्लैडर. द गॉल ब्लैडर इज ऑल्सो अ सपोर्टिंग ऑर्गन of digestive system. The function of the gallbladder is to store bile juice and release it into the small intestine when needed. gallbladder का काम क्या होता है कि ये bile juice को store करता है और जब small intestine को इसकी ज़रूरत होती है तो वो उसके अंदर उसको release करता है. So the function of the gallbladder is it store bile juice and release it into the small intestine when needed. Now comes the pancreas. Pancreas are situated posteriorly to stomach in the abdominal cavity. जो pancreas होते हैं आपके वो stomach में आपके जो abdominal cavity होती है उसमें पाया जाता है. It is 12 to 15 centimeter long. It is soft lobulated pinkish gland. ये आपका 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और आपका ये पिंकिश टाइप का ग्लैंड होता है. द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज इज इट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम. इसका काम क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. जो आगे ये एंजाइम आगे क्या करते हैं, ये आपके जो न्यूट्रिएंट्स में या खाने में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, उनको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज. माउथ, आफ्टर दैट कम्स एसोफेगस, देन स्टमक, then small intestine, after that large intestine, rectum and anus. This is, you can say that this is the full alimentary canal or the tract of digestive system from the beginning to the end. Students, there is a question for you all. Just listen. Which organ absorb most of the nutrients from food? Option A, stomach. Option B, small intestine. Option C, large intestine. Write your answer in the comment section. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.